Hello, students. A very good morning to all of you. How are you all today? I hope you all are well and safe, and also you are giving appropriate time towards your studies. So, welcome to our English class. Today, in our English class, we are going to discuss the question answers for lesson number 1, Cozy and the Cats. So, as we will be discussing these questions, you have to think and get your answers for these questions. Okay, so let's start with the question number 1. Why did Cozy's parents send him to a Buddhist temple? कि जो कोजी के पेरेंट्स थे उन्होंने कोजी को एक बुद्धिस्ट टेम्पल में क्यों भेजा था? तो क्यों भेजा था? यस, ताकि वो ट्रेन होकर और एक मॉन्क बन सके. मॉन्क क्या होता है? साधु. सो कोजी's पेरेंट्स सेंट हिम टू अ बुद्धिस्ट टेम्पल टू ट्रेन टू बिकम अ मॉन्क. तो वो उन्होंने उसे एक बुद्धिस्ट टेम्पल में भेजा था ताकि वो ट्रेन होकर और एक मॉन्क बन सके. मॉन्क क्या होता है? साधु. सो सेकंड क्वेश्चन है, डू यू थिंक इट वुड हैव हेल्प्ड? क्या आपको ऐसा लगता है कि हेल्प का मतलब सहायता, कि ये कोजी की हेल्प करता इफ़ ही हैड स्टेड. स्टेड मतलब रुकना, ठहरना. लॉन्गर एट द टेम्पल. तो क्या आपको ऐसा लगता है कि ये कोजी की हेल्प करता अगर वो और ज़्यादा समय तक उस टेम्पल में रुकता? तो वाई डू यू थिंक सो? और आपको ऐसा क्यों लगता है? तो आप ये भी बताएंगे कि क्या वो अगर टेम्पल में ज़्यादा टाइम तक रहता तो क्या उसको कुछ बेनिफिट होता, और आपको ऐसा क्यों लगता है? सो आंसर, यस. सो आंसर लिख रहे हैं हम, नो इट वुड हैव नॉट हेल्प कोजी. कि नहीं, इसलिए कोजी की हेल्प नहीं करता बिकॉज, क्योंकि ही वॉज नॉट इंटरेस्टेड. इंटरेस्टेड मतलब उसकी रुचि होना. सो ही वॉज नॉट इंटरेस्टेड. वो इंटरेस्टेड नहीं था इन लर्निंग हिज लेसन्स. अपने लेसन को लर्न करने में. ही ओनली पेंटेड कैट्स इन द टेम्पल. और वो टेम्पल के अंदर केवल और केवल कैट्स की पेंटिंग बनाता रहता था. सो ही ओनली पेंटेड कैट्स इन द टेम्पल. थर्ड क्वेश्चन है, वर द मोंक एंड कोजी हैप्पी? क्या मोंक और जो कोजी थे वो खुश थे टू पार्ट वेज? अपने जो रास्ते हैं वो अलग अलग करके, एक दूसरे से अलग होकर क्या कोजी और जो मोंक थे वो खुश थे? विच टू वर्ड्स इन द स्टोरी टेल्स यू दिस? और कौन से ऐसे दो वर्ड्स हैं स्टोरी में जो आपको ये बताते हैं? सो क्या कोजी और जो मोंक है वो अलग होकर खुश थे? यस, नहीं थे. और कौन कौन से दो वर्ड्स हैं जो आपको ये बताते हैं? सैडली एंड टीयरफुली. सो नो द मोंक एंड कोजी वर नॉट हैप्पी टू पार्ट वे. कि जो मोंक और जो कोजी थे वो एक दूसरे से अलग होकर खुश नहीं थे. सैडली एंड टीयरफुली आर द टू वर्ड्स विच टेल्स अस दिस. और जो सैडली और टीयरफुली हैं ये वो दो वर्ड हैं जो हमें ये बताते हैं कि वो दोनों एक दूसरे से अलग होकर खुश नहीं थे. सो नो द मोंक एंड कोजी वर नॉट हैप्पी टू पार्ट अवे. सैडली एंड टीयरफुली आर द टू वर्ड्स विच टेल अस दिस. सो नेक्स्ट क्वेश्चन है फोर्थ, वाई वॉज कोजी शॉक्ड? शॉक्ड मतलब हैरान हो जाना एकदम. सो वाई वॉज कोजी शॉक्ड? कोजी जो था वो एकदम से शॉक्ड क्यों हो गया था? वैन ही स्टेप्ड आउट ऑफ द कबर्ड. जब वो कबर्ड से बाहर निकला. तो जैसे ही उसने कबर्ड से बाहर पैर रखा तो वो एकदम शॉक्ड हो गया. क्यों? सो आंसर, कोजी वॉज शॉक्ड. कोजी शॉक्ड हो गया टू सी अ डेड मॉन्स्टर रैट. एक बहुत ही बड़े मॉन्स्टर रैट को देखकर. ऑन द फ्लोर, फ्लोर के ऊपर. व्हेन ही स्टेप्ड आउट ऑफ द कबोर्ड. जब उसने कबोर्ड से बाहर वो निकला. सो कोजी वॉज शॉक टू सी अ डेड मॉन्स्टर रैट. जो कोजी है वो एक डेड मॉन्स्टर रैट को देखकर शॉक्ड हो गया ऑन द फ्लोर, जो कि फर्श के ऊपर पड़ा हुआ था. व्हेन ही स्टेप्ड आउट ऑफ द कबोर्ड. जब वो उस कबोर्ड से बाहर निकला तब. सो नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5, यू आर अ फेयरलेस बॉय. फेयरलेस मतलब, फेयर का मतलब क्या होता है? डर. फेयरलेस जो नीडर हो उसको हम बोलते हैं फेयरलेस.
सो यू आर अ fearless बॉय, यू आर माई हीरो, कि तुम एक fearless बॉय हो और तुम मेरे हीरो हो। हु सेड दीज वर्ड्स एंड टू whom, तो हमने जब चैप्टर पढ़ा था तो हमने ये लाइन पढ़ी थी। तो ये जो वर्ड्स हैं ये किसने कहे और किसको कहे? यस, ये किसने कहे थे? विलेजर्स ने कहे थे। और किसको कहे थे? यस, उस बॉय को कहे थे। सो हु सेड दीज वर्ड्स एंड टू whom? सो द विलेजर्स सेड दीज वर्ड्स टू द बॉय। तो ये जो विलेजर्स हैं उन्होंने ये शब्द कहे थे उस लड़के को। सो बी पार्ट हमारा है व्हाट मेड द स्पीकर से दिस, कि जो स्पीकर थे, स्पीकर कौन थे? जो विलेजर्स थे, उन्हें ऐसा क्यों कहना पड़ा? सो आंसर द विलेजर्स सेड दिस, कि विलेजर्स ने ऐसा कहा बिकॉज, क्योंकि द बॉय हैड किल्ड द मॉन्स्टर रेड, कि जो लड़का था उसने उस मॉन्स्टर रेड को, जो मॉन्स्टर रेड था उसको उसने मार दिया था। सो द विलेजर्स सेड दिस बिकॉज द बॉय हैड किल्ड द मॉन्स्टर रेड, कि विलेजर्स ने ऐसा कहा क्योंकि जो लड़का था उसने मॉन्स्टर रेड को मार दिया था। सो बेटा थैंक यू, आप इन क्वेश्चन आंसर्स को लिखेंगे और लर्न करेंगे। थैंक यू, हैव अ गुड डे अहेड।